तो बड़े से बड़े मॉल में सिर्फ आपको ये बाय वन गेट वन मिलेंगे। ये हम जो है ये 53% लेस में बेच रहे हैं। ये बाय वन गेट वन से तो ऊपर ही हो गया। MB प्योर है 299 वाला 149 में हम रिटेल कस्टमर को सेल कर रहे हैं। सर ये देखा जाए तो एक ऑफर सेक्शन ही है। ये पूरी बिस्किट की रेंज है। आप यहाँ पे जो भी आइटम्स देख रहे हैं ये सब बाय वन गेट वन है। ये पूरे का पूरा सेक्शन। यूनिबिक आपको मैंने बताया, ये यूनिबिक सब 53% पे हैं। MB प्योर के जो मैंने आपको वहाँ पर भी बताया ये और डिस्प्ले में बाय वन गेट वन, क्योंकि ये रेयर ऑफर होती है। जो ये है सोसिस बाय वन गेट वन, टॉप्स के अचार बाय वन गेट वन, ये पास्ता है ये बाय वन गेट टू। हाँ कैडबरी आप देख लो, चॉकलेट्स जितनी भी हैं 10% ऑफ पे हैं। गिफ्ट पैक वगैरह 15% तो मिनिमम ऑफ है। सर इसका अगर आप देखोगे ये कस्टमर प्राइस है 395। ओके, MRP क्या रहेगी सर इसकी? 449 है। मार्केट में होलसेल इसका जो है वो 403-404 रुपए तो होलसेल में बिकता है। कस्टमर तक तो पहुंचते पहुंचते अब आप यहाँ पर आपने जो भी डीओ वगैरह देखे हैं इसमें बाय वन गेट वन भी बहुत सारे हैं। इसमें 30% लेस, 25% लेस। तो दोस्तों आज मैं आपको एक बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं, और भाई बिजनेस ऐसा जो भाई 365 दिन ये चलने वाला बिजनेस है। बिजनेस एक ऐसा जो हर घर की नीड है। जी हां, बिजनेस एक ऐसा जो मैं और आप दोनों ही यूज करते हैं। बिजनेस है भाई ग्रोसरी का। जी हां, जो ये आप सुपरमार्केट देख रहे हो ऐसा बिजनेस करवा कर लेकर आया हूं जो कि भाई आप इस यहां से बिजनेस करोगे। आपको पहली तो बात बता दूं, फ्रेंचाइजी का कोई पैसा नहीं देना, रॉयल्टी का कोई पैसा नहीं देना। बिजनेस में प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें आपको ग्राहक के पास नहीं जाना है, ग्राहक आपके पास आएगा। जी हां, ये 365 दिन चलने वाला बिजनेस है। सेकंड बिजनेस आप भाई मैंने बताया ना, इसमें आपको रॉयल्टी नहीं देना, आपको फ्रेंचाइजी के पैसे नहीं देना। बिजनेस ये कंपनी करा कर देगी। आपको बिजनेस समझना है, आपको कैसे ये बिजनेस कर सकते हो। ऑलरेडी मेरे भाई किराना का दुकान चला रहे होंगे, ऑलरेडी मेरे भाई सुपरमार्केट चला रहे होंगे। भाई ये बिजनेस ऐसा है ना जिसमें कंपनी आपको ए से लेके जेड तक करा कर देगी। आपको कुछ नहीं करना है, नॉलेज नहीं है तो भी बिजनेस कर सकते हो। भाई आप अपने छोटे से स्पेस से बिजनेस करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। बिजनेस में जो मैंने प्रोडक्ट आज की डेट में मैं दिखा रहा हूं ये हर घर की, हर एक व्यक्ति की नीड है। जी हाँ, हर एक घर की, हर एक व्यक्ति की नीड है। सेकंड मैंने बताया ना, इसमें कस्टमर के पास आपको अपना प्रोडक्ट लेकर नहीं जाना है, कस्टमर खुद आएगा। जैसे मैं इसमें आपको मेरे को जो जो चीज चाहिए मैं एक लिस्ट बना कर आया, माइंड में सोच कर आया हूं कि ये चीज चाहिए, ये चीज मैं लूंगा और अपने ट्रॉली पे रखूंगा, आगे बढ़ूंगा और जाकर बिलिंग कटवाऊंगा। लागत मतलब कम है, इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा है। ये बिजनेस एक बार आपने कर लिया तो ये बिजनेस सालों साल तक चलने वाला है। जी हाँ, इस बिजनेस में लॉस मेरे को तो कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा। सेकंड प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। जो कंपनी आपको भाई A to Z करा कर दे रही है, सेकंड भाई फ्रेंचाइजी के नाम पे पैसा नहीं ले रही है, रॉयल्टी के नाम पे पैसा नहीं ले रही है, तो सोच सकते हो इस कंपनी से जुड़ के कितना अच्छा आप मुनाफा कर सकते हो। बार बार जब मैं कंपनी की बात कर रहा हूं तो मैं बता देता हूं, भानु मार्ट में आया हूं जो कि ये बिजनेस करवा कर देने वाली है। आइए मिलते हैं, मिलाते हैं यहाँ के डायरेक्टर से, जानते हैं बिजनेस मॉड्यूल्स, जानते हैं कैसे आप इनसे जुड़ के बिजनेस कर सकते हो। जो भाई अपने गांव कस्बे में, अपने शहर में ये बिजनेस करना चाहते हैं वो लोग कैसे कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, सब कुछ बताएंगे। डिटेल में वीडियो बना रहे हैं, डिटेल में बिजनेस करवाएंगे। बिजनेस 2024 में आप अपने बिजनेस के खुद के मालिक होंगे। आइए मिलवाते हैं यहाँ के। हेलो सर, कैसे हो? बढ़िया सर, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। मैं अपने व्यूवर्स को जितना हो सका मैंने अपने बारे में, आपकी कंपनी के बारे में बताया। थोड़ा आप डिटेल में बताइए हमारे व्यूवर्स को। हमारी कंपनी का नाम भानु मार्ट है। मेरा नाम विजय है। और हम जो है वो सुपरमार्केट या किराना बिजनेस जो भी है उसके रिलेटेड A to Z सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ओके। और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बिजनेस में आए और अच्छे से अच्छा पैसा कमाएं। सर बिजनेस तो आपने काफ़ी बेहतरीन है। ऐसा बिजनेस है जो 365 दिन ये रनिंग पे रहने वाला बिजनेस है। बिजनेस ये ऐसा है जो एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया तो इसको आप सालों साल तक चला सकते हो। सर ये ग्रोथिंग वाला बिजनेस है। बिल्कुल सर, थोड़ा सा डिटेल में बताइए कैसे आपसे जुड़ सकता है व्यूवर्स, कैसे वो बिजनेस कर सकता है, थोड़ा डिटेल में हमारे व्यूवर्स को समझाइए। देखिए, अगर किसी के पास भी अगर खुद का प्लेस है, ओके, और या तो रेंटल में भी जाना चाहता है जहाँ पर उसको सही रेंट पे, रीजनेबल रेंट पे प्रॉपर्टी अच्छी लोकेशन पे मिल रही है, ओके, तो वो ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। और बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसको सबसे ज़्यादा जो है वो 2 चीज़ों का खर्च उठाना पड़ता है। ओके, क्या क्या सर? एक तो देखिए, कोई भी आपको बिजनेस करना है तो उसका इंटीरियर करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिना इंटीरियर के आज कोई काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो एक इंटीरियर कॉस्ट होता है।
और जिसके लिए हम बिजनेस कर रहे हैं वो क्या है, माल बेचना। माल बेचना, तो माल के लिए पैसे चाहिए। अब जैसा उसका बजट होगा, जैसे उसके स्टोर की साइज होगी, ओके। उसी पे ये दोनों चीजें डिपेंड करती हैं। ओके, तो कोई बाउंडेशन नहीं है कि स्टोर इतना साइज का होना चाहिए या ये स्पेस होना चाहिए, ऐसा नहीं है कंपनी का कोई? देखिए सर, अभी फिलहाल जो है वो हमारे 2 जगह पे वेयर हाउस है। ओके। एक गुजरात में है, बट गुजरात में जो हमारा वेयर हाउस है वो थोड़ा आउटर साइड पे है, बॉर्डर एरिया में है। दूसरा हम जो है वो आप जहाँ से खुद भी हो और हम जहाँ बिजनेस कर रहे हैं, बिल्कुल पूरे इंडिया की जान बोल सकते हैं आप, दिल्ली वहाँ से हमारा पूरा अभी ऑपरेटिंग सबसे ज्यादा हम चला रहे हैं। ओके। यहाँ पे हमारे वेयर हाउस वगैरह सब बने हुए हैं। तो अगर इसके नियरेस्ट लोकेशन है, मतलब 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, तो उस रेंज में जो है वहाँ पे स्टोर साइज अगर 600-800 स्क्वायर फीट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम उनके साथ भी करते हैं। और जैसे जैसे दूर होता है प्लेस, वैसे वैसे क्या है कि थोड़ा स्टोर साइज बड़ा चाहिए होता है, क्योंकि अगर सप्लाई उनको चाहिए तो थोड़ा बजट भी बड़ा उनको फिर बाद में लगाना पड़ता है। ठीक है सर, बिजनेस मॉड्यूल्स पे ना बाद में चलेंगे, थोड़ा सा प्रोडक्ट समझाइए हमारे व्यूवर्स को, कैसे वो प्रोडक्ट होते हैं, मतलब वो थोड़ा डिटेल में बताइए। तो पहले क्या दिखाने वाले हैं? जो आप बोलेंगे वो दिखाएंगे सर। इसी रैक से शुरू कर देते हैं, क्या ऑफर चलता है, कैसे अब देखिए आप लगा सकता है, सब कुछ समझाइए। अब ये जैसे है ओरियो के छोटी वेराइटी है, ओके। तो ये 10% ऑफ पे है। अगर आप देखोगे तो नॉर्मली इसका मार्जिन ही समझ लीजिए 9% होता है, ये कस्टमर डिस्काउंट है। आप जैसे भी जाओगे, आपने बिस्किट का मेन सेक्शन आगे है जहाँ पर पार्ले जी की बाय वन गेट वन आइटम्स हैं। इनके यूनिबिक की जो हैं वो बाय वन गेट वन से भी ऊपर हम बेचते हैं 53% लेस पे। ओके। तो वो सब वहाँ पर आगे सेक्शन है बिस्किट का। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बॉडी केयर के, मतलब वहाँ लोशन सब हैं, इनमें बताइए इनमें क्या डिस्काउंट देते हो आप? जी, उनमें भी दिखा रहा हूँ, जैसे ये भी है, तो ये भी बाय वन गेट वन है। ठीक है। पार्ले जी के, पार्ले जी आप भी जानते हो किस टाइप की ब्रांड है। अब ये बॉडी लोशन है, तो ये भी बाय वन गेट वन है। ओके। और अगर कोई भी आप स्टॉक देखोगे, आप खुद देख सकते हो कि ये जो स्टॉक है वो अभी का फ्रेश स्टॉक ही है, इसी सीजन का स्टॉक है। अच्छा, इसी सीजन का स्टॉक है, ऐसा भी नहीं है कि चलिए बाय वन गेट वन है तो स्टॉक पुराना हो। फ्रेश स्टॉक पे ही, जैसे आप ये समझ लो कि किसी भी अच्छे जायंट कंपनीज हैं जो रियल में सुपरमार्केट में बड़ी बन चुकी हैं, या उनका नाम हर कोई जानता है। ओके। तो हम ट्राई करते हैं कि हमारे मीडियम साइज के स्टोर्स भी उस टाइप की प्राइसिंग दे सकें अपने लोकल कस्टमर को। ठीक है। और मेन दिक्कत क्या होती है कि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स होती है जो कंपनीज सिर्फ बड़े बड़े जायंट्स को देती हैं, ओके। वो किसी छोटे स्टोर को नहीं मिलती हैं। ठीक है। वहां पर यही प्रोडक्ट अगर कोई नया बिजनेस कर रहा है तो उसको 10-15% मार्जिन से तो ज्यादा मार्जिन ही नहीं मिलेगा, वो बाय वन गेट वन बेचेगा कहाँ से? ओके, यानी कहने का मतलब ये है आप एक नया फ्रेंचाइजी खोल कर देते हो व्यूवर्स को, और जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है, हाँ, या छोटे किराने वाले जो हैं उनको आपसे माल चाहिए तो वो भी आप प्रोवाइड करवा देते हो। हाँ, मतलब एक सही साइज का सही स्टोर है तो हम करते हैं। बिल्कुल छोटे में तो नहीं जा सकते, बिल्कुल, क्योंकि एक ऑर्डर वैल्यू भी बननी चाहिए, वैल्यू भी होनी चाहिए। बिल्कुल। अब आपने बॉडी लोशन देखा, अब यहाँ पर आप शैम्पू सेक्शन देख लो। ओके। ये सब हैं कॉमनली, आपको बड़े से बड़े मॉल में सिर्फ आपको ये बाय वन गेट वन मिलेंगे। हाँ। ये हम जो है ये 53% लेस में बेच रहे हैं। ओके। तो ये बाय वन गेट वन से तो ऊपर ही हो गया। बिल्कुल। कस्टमर एक भी उठाएगा उसको सस्ता पड़ेगा, रिटेल कस्टमर का भी फायदा है, और हम हमारे स्टोर्स को इससे भी ज्यादा मार्जिन देते हैं। हाँ। वो बाय वन गेट वन प्लस समझ लीजिए कि 14-15% का मार्जिन उठा लेते हैं। मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट आपको डेमो दिया है। ठीक है। अब जैसे भी जिस भी प्रोडक्ट रेंज में जाओगे आपको उस हिसाब से मिलेंगे। सर थोड़ा सा मैं फिर से बिजनेस पे आता हूँ, क्योंकि बिजनेस करवाने में अपने व्यूवर्स को आपके पास, आपकी कंपनी के पास लेकर आया हूँ। पहले तो बताइए, जैसे कि आपने इंटीरियर की स्टार्टिंग में बात करी थी, तो कोई आपसे जुड़ता है, व्यूवर्स आपसे माल लेता है, फ्रेंचाइजी लेता है, तो फ्रेंचाइजी का क्या कॉस्ट होता है? फ्रेंचाइजी हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके। हाँ, बट वो अब बहुत लंबे समय से हम इस ऑफर को चला रहे हैं। हाँ। अब ये कुछ समय के लिए ही है, उसके कुछ बाद समय के लिए सीमित है। अब कुछ समय के लिए सीमित है, क्योंकि हमारी टारगेटेड स्टोर्स जैसे कंप्लीट हो जाएंगे ओके। तो देन थोड़ा बहुत हम भी क्या आज लॉस मेकिंग में है। क्या टारगेट रखा है सर स्टोर का? वो अभी जो है वो ऑफिशियली वेबसाइट वगैरह पे शो करेंगे। हमारा जो है टोटल 50 आउटलेट्स का टारगेट है। उसके बाद जो है वो हम थोड़ी बहुत फ्रेंचाइजी फीस चालू करेंगे, बिकॉज कि अभी तो हमारा जो भी खर्चा भी है वो हम जेब से कर रहे हैं। ओके। पैसा तो नहीं ले रहे हैं, बट हम जेब से दे रहे हैं किसी को। ठीक है सर। रॉयल्टी तो होगा? नहीं सर, रॉयल्टी भी फ्री है? रॉयल्टी ये लाइफ टाइम फ्री है। ये लाइफ टाइम फ्री है? हाँ, नो रॉयल्टी। ठीक है सर, आपने फ्रेंचाइजी फ्री कर दिया, रॉयल्टी फ्री कर दिया। अच्छा, मेरे को जहाँ तक समझ है, इस सुपर मार्ट को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है? जी सर, वो तो हर
कोई स्टोर अच्छा चलाना है तो उसको कंपलसरी एक अच्छा सॉफ्टवेयर चाहिए एंड वो सॉफ्टवेयर की एक बहुत बढ़िया लेवल से ट्रेनिंग चाहिए। बिल्कुल। तो उसका चार्जेस है, आपने अच्छा क्वेश्चन था, उसका जो है वो चार्जेस है 50,000 रुपए पर लॉगिन का। ओके। और वो स्टोर साइज पे डिपेंड करता है, जिस टाइप का स्टोर होता है उतने लॉगिन की वहाँ पे जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो सर जैसे कि आप शुरू का मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ, आपने बताया क्या इंटीरियर जैसे कि व्यूवर्स को समझ नहीं है कि क्या इंटीरियर कराना चाहे, वो गाइड करते हैं आप? जी पूरी तरीके से करते हैं। और सॉरी, सॉफ्टवेयर के अंदर भी एक चीज डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूं कि जो सॉफ्टवेयर चार्जेस है वो 5 साल के लिए है, वरना लोगों को लगेगा कि 50,000 रुपए तो वो 5 साल के लिए है। मतलब एक बार में आपने पेमेंट लिया, वो 5 साल आप उनको मतलब वो उसके सॉफ्टवेयर की मिलेगी। और ये पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अच्छा, क्लाउड पे मतलब स्टोर रहेगा? स्टोर मतलब डेटा जो है वो कभी भी लॉस्ट नहीं होगा, डेटा की प्राइवेसी सिक्योर रहेगी। एंड इवन आप ये समझ लो कि वो जो सॉफ्टवेयर है वो हमारी दूसरी भी टैक्स सिस्टम से कनेक्टेड रहेगा, जिससे बहुत सारे फायदे मिलेंगे। ठीक है। और आपने अब इंटीरियर की बात की, तो इंटीरियर में क्या होता है कि जितने भी वर्क हैं उनका एक डिजाइन बनता है। ओके। डिजाइन के हिसाब से पूरा इंटीरियर रेडी करना होता है। हमारा अगर कोई स्टोर है वो चाहे तो हमसे पूरा इंटीरियर करवा सकता है, वो चाहे हमसे हाफ इंटीरियर करवा सकता है, और वो चाहे तो पूरे का पूरा इंटीरियर अपनी चॉइस से करवा सकता है। उसको हम डिजाइन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, उसका भी कोई पैसा नहीं लेते हैं। कि लोगों को लगता है कि भाई कंपनी फ्रेंचाइजी का मतलब यही हो गया, लोगों के माइंड में यहाँ तक सेट है कि इंटीरियर भी आप दे रहे हो। हाँ, सर लोगों का है माइंड में, ये आपने क्लियर कट कर दिया कि भैया इंटीरियर आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो अपने बजट में, लेकिन डिजाइन आप जो मांगते हो तो आप देते हो। हाँ, वो डिजाइन हम उनको रेडी करके देंगे। हमारा ऐसा नहीं है कि कोई इसमें हम कमीशन स्ट्रक्चर रख के बैठे हो कि हमारी खुद की कंपनियां खोल के बैठे हो। हम रियल में किसी की हेल्प करने के लिए बिजनेस कर रहे हैं। नो डाउट बिजनेस है, हम भी 2 पैसा कमाना चाहते हैं, बट हम लंबे वक्त तक चलने के लिए आए हैं और माल बेचने के लिए आए हैं हर किसी के साथ। ठीक है। तो इंटीरियर का A to Z जो चीजें हैं, अगर कोई हमसे भी करवाता है तो उनको मार्केट क्रॉस करने के बाद हमसे काम करवाना है। ओके सर, थोड़ा सा चलते हैं क्योंकि हम पूरा व्यू दिखाना चाहते हैं अपने व्यूवर्स को। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि आप यहाँ से फ्रेंचाइजी करवा रहे हो, कोई व्यूवर्स ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है इस लाइन का या किराना का शॉप रनिंग कर रहा है, वो और कहीं से माल लेता है और आपसे माल लेता है, क्या डिफरेंट रहेगा आप दोनों? अब देखिए सर, प्राइस डिफरेंट तो बहुत होता है। अब आप ही जब आए हो, आपके सामने ही ये माल उतरा है, सामने उतरा है, बिल्कुल ये पूरा उतरा है। अब आप किसी रिटेल स्टोर पे चले जाओ, आपको इतना माल एक साथ उतरते मिले। ये रिटेल स्टोर है, गोडाउन नहीं है। गोडाउन तो आपको मैं जैसे बोला कि आप जब भी नेक्स्ट टाइम आओगे तो आपको गोडाउन में विजिट करवाऊंगा। तो ये सिर्फ यहाँ का रिटेल इस स्टोर के लिए स्टॉक है। ओके। तो जितना हाई स्टॉकिंग होता है उतना प्राइसिंग उस लेवल पर जाता है। और हमारे जो भी समझ लीजिए आपके व्यूअर्स हैं या हमारे साथ जो जुड़ना चाहते हैं, उनको एक अच्छी रेंज पे, ग्रोसरी की, सुपरमार्केट की अच्छी रेंज पे, अच्छे प्राइस पे हम सप्लाई देते हैं। ओके। बहुत ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, इवन डिस्ट्रीब्यूटर से भी, उसकी लैंडिंग से भी नीचे हम उनको देते हैं। मतलब आप ये समझ लो, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास कोई माल 100 रुपए का नेट उसके पास कंपनी ने 86 में दिया, 87 में दिया है। तो बहुत ऐसे स्टॉक है जो हम उनको 100 वाला 80 में दे देते हैं हमारे स्टोर वालों को। क्वांटिटी में लेना है, क्वांटिटी बहुत नहीं लेनी है। अब कोई ऐसी चीजें होती हैं जो एक कार्टून ले लो, नॉर्मली वो अगर आप मार्केट में देखो, ऐसा नहीं है कि धंधा नहीं है। बिल्कुल। आप भी फ्रेंचाइजी रिलेटेड आपने कम वीडियो बनाए, तो मैं भी आपको सामने से नॉलेज दे दूं कि मार्केट में माल बहुत जगह मिलता है, बट हम जो एक कार्टून पे उनको रेट दे रहे हैं, वो अगर कहीं पर जाएंगे तो वो 500 कार्टून का रेट है। यस। तो कहने का पर्पस क्या है, परचेस तो वो भी कर सकते हैं, ये कोई वो अलादीन का चिराग वाला सीन नहीं है। बट हमारे साथ आ रहे हैं तो वो उनको क्या है, मल्टीपल वेराइटीज एक जगह से दे दी। यस। और स्मॉल क्वांटिटी में वो रेट दे दिया जो 500 पेटी का था। फायदा उनका हमारे साथ आने में यहाँ पर है। ओके, ठीक है सर, ये तो आपने क्लियर कट बता दिया। सेकंड, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं अगर आप कोई व्यूवर्स ये देख रहा है वीडियो और उसको आपसे जुड़ना है तो? देखिए, उनका जो भी प्लेस है उसका रेंट एग्रीमेंट चाहिए, या ऑन प्रॉपर्टी है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है। उनका जो है वो एक आधार कार्ड चाहिए, एक पैन कार्ड चाहिए। ओके। अगर बिजनेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो उनका जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं है तो जीएसटी सर्टिफिकेट, फूड लाइसेंस वगैरह कैसे अप्लाई करना होता है वो हम उनको गाइड करते हैं। ओके। और उनका एक कैंसिल चेक वगैरह चाहिए। नॉर्मली बस यही मेन डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, और कुछ छोटे मोटे जो एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं वो हम उनसे शेयर कर देते हैं। ठीक है।
और एग्रीमेंट जो होते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं। हम जो नॉर्मली जो फ्रेंचाइजी है वो 5 साल के लिए किसी को देते हैं। 5 साल के लिए। सर हाँ, बिलिंग काउंटर पे चलते हैं और बिलिंग के अकॉर्डिंग ही मेरे को 1-2 क्वेश्चन करने हैं जो कस्टमर के माइंड में आ रहा है। अच्छा ये चीज़ बताइए सर, जैसे ही कोई जुड़ता है तो उसको पेमेंट मैटर कुछ समझाएंगे, कैसे पेमेंट कर सकता है वो आपको? मतलब सर किस रिलेटेड आप पेमेंट कर रहे हैं? फ्रेंचाइजी के रिलेटेड, आपसे प्रोडक्ट से रिलेटेड, आप कोई व्यूवर्स देख रहा है, वो बाहर से देख रहा है, आपसे जुड़ना चाहता है तो अगर किसी को हमारी रीच से बाहर है, जहां हमारी खुद का पर्सनल व्हीकल नहीं जाता है और हम अभी टिल टाइम ऑल इंडिया डिलीवरी देते हैं, तो उस केस में अगर किसी को माल चाहिए तो उनका पेमेंट जो है वो कंपनी के ऑफिशियल अकाउंट में उनको ट्रांसफर करना होता है, देन माल निकलता है। और अगर हमारी नियर टेरिटरी में है तो उस केस में कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट होता है। और जब फर्स्ट टाइम वो ऑर्डर लगाते हैं और तब उनका जो होता है वो कुछ % पेमेंट एडवांस होता है और कुछ % पेमेंट ऑन डिलीवरी होता है, माल चेक होने के बाद। माल चेक होने के बाद मतलब उनको कोई भी वो नहीं देते हैं हिडन कंडीशन के, जिससे आगे जाके उनके मन में कोई क्वेश्चन मार्क बचे या दिक्कत हो उनको। और ट्रांसपोर्ट का कैसे रहता है सर? अगर गाड़ी के जितना लोड बनता है नियरेस्ट एरिया में है तो कंपनी ट्रांसपोर्ट उठाती है। और अगर ऑल इंडिया में कोई, अब जैसे ही आप समझ लो कि टिल टाइम हमारे पास इसकी ऑफर चल रही है, MB प्योर है 299 वाला 149 में हम रिटेल कस्टमर को सेल कर रहे हैं। अब ये बल्क क्वांटिटी डील थी, अब ये बहुत कम बार आती है, तो बहुत इंडिया के ऐसे भी अपने भारत देश के स्टोर होंगे जो ये आइटम बेचते होंगे। अब उनको 12% 15% मार्जिन मिल रहा है। तो इस केस में इनका यहाँ से कहीं पे भी 1000 किलोमीटर दूर भी माल मंगाएंगे तो उनके लिए ये महंगा नहीं पड़ेगा जो रेट पे हम उनको देंगे। तो ऐसे केस में क्या होता है कि भाई हमारे यहाँ से हम कुछ ट्रांसपोर्ट्स हैं जहाँ से माल बेचते हैं, तो हमारे गोडाउन से लेके ट्रांसपोर्ट तक का खर्चा हमारा होता है, पैकेजिंग वगैरह करके हम उनका माल वहाँ तक पहुँचा देते हैं। और वहाँ से वहाँ का जो भी बिल टिकट के जो उनका बिल्टी और उनका जो खर्चा होता है वो सामने वाले पार्टी को बेयर करना पड़ता है। सर ये देखा जाए तो एक ऑफर सेक्शन ही है, ये पूरी बिस्किट की रेंज है। आप यहाँ पे जो भी आइटम्स देख रहे हैं ये सब बाय 1 गेट 1 है, ये पूरे का पूरा सेक्शन। ओके, तो सर बाय 1 गेट 1 ये हमेशा चलता रहता है या चेंज होता रहता है ऑफर? नहीं, ये ऑलवेज बाय 1 गेट 1 है। आप पार्ले का आइटम्स देख लो, आप यूनिबिक की है वो बाय 53% लेस पे हैं। अब फिर आप नीचे प्रिया गोल्ड का जो आइटम सब देख रहे हो ये भी सब बाय 1 गेट 1 है। ठीक है, ये पूरा एक तरीके से बाय 1 गेट 1 टाइप का ही बाय 1 गेट 2 और इस टाइप का है। जैसे यूनिबिक आपको मैंने बताया, ये यूनिबिक सब 53% पे हैं। MB प्योर के जो मैंने आपको वहाँ पर भी बताया ये हॉट डिस्प्ले में है बाय 1 गेट 1, क्योंकि ये रेयर ऑफर होती है। टॉप्स जो ये है सोसिस बाय 1 गेट 1, टॉप्स के अचार बाय 1 गेट 1, ये पास्ता हैं ये बाय 1 गेट 2। आप अगर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी देखोगे तो 10% ऑफ, 20% ये ऑफ, ये कंटिन्यू ऑफर्स चलते हैं। मतलब कि इनमें कुछ वो होता ही नहीं। अब जैसे आपके बैक साइड में ये मायोनीज चीज और ये सब है, फन फूड्स है। अगर आप देखोगे तो 20% मुश्किल से कहीं पर किसी को मार्जिन मिलता है। अब आप आगे जैसे यहाँ से आप आओ, यहाँ पर क्या है सर? कैडबरी। हाँ, कैडबरी आप देख लो, चॉकलेट्स जितनी भी हैं 10% ऑफ पे हैं, गिफ्ट पैक वगैरह 15% तो मिनिमम ऑफ है। सर ये ऑफ और ऑल स्टोर में मिलता है या आपके पास ही ओनली है? सर देखिए, जो भी अच्छे बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं उनके पास तो ये मिलता है। ठीक है, सिर्फ हम अकेले नहीं है, बट हाँ जो भी नॉर्मल सिंगल स्टोर हैं या जो मीडियम साइज स्टोर्स हैं उनको ये ऑफर्स नहीं मिलती हैं। उनको ऑफर्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, और मेन होता है सर बल्क क्वांटिटी का खेल जो है। सर यहाँ पे आशीर्वाद देख रहा हूँ, इसका बताए ना सर। इसका अगर आप देखोगे ये कस्टमर प्राइस है 395। ओके, MRP क्या रहेगी सर इसकी? 449 है। मार्केट में होलसेल इसका जो है वो 403 404 रुपए तो होलसेल में बिकता है। कस्टमर तक तो पहुंचते पहुंचते आप रेट समझ सकते हैं। दुकान से लूंगा तो ये रिटेल में कितने तक का सेल आउट होता है सर? सर कस्टमर रिटेल वाला 404 में खरीद के बेचारा 415 420 इस रेट में बेचता है, वो कमा नहीं पाता है क्योंकि मार्केट कंपटीशन है। उसको 404 में तो आ रहा है, 403 404 इसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस होता है। अब आप यहाँ पर आपने जो भी डीओ वगैरह देखे हैं इसमें बाय 1 गेट 1 भी बहुत सारे हैं। इसमें 30% लेस, 25% लेस, बहुत आइटम्स हैं। बताया कि आप फ्रेंचाइजी के नाम पे कोई पैसा नहीं लेते, रॉयल्टी नहीं लेते जी सर। सेकंड, कोई आपसे जुड़ता है तो ये भानु मार्ट जो है यही टैगलाइन लगेगा?
सर हाँ, हमारा नाम भी होता है, सामने वाले का भी नाम होता है, ओके, दोनों का नाम सामने होता वाले का भी नाम हम- होता है। हम जितनी हमारी वैल्यू करते हैं उतनी हमारे साथ हर जुड़ने वाले की करते हैं। तो सर ये चीज मेरे को क्लियर कट में आपने बताया ताकि मेरे व्यूवर्स भी इसलिए समझ सके। कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंचाइजी में लोग बाग ये कहते हैं कि भैया हाँ, सामने जिस कंपनी से हमने फ्रेंचाइजी लिया उन्हीं का ही नाम होगा, हमारा नाम कहीं से मेंशन होगा। ये चीज आपने क्लियर कट कर दिया। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे कि मेरे जो माइंड में चल रहा है, आपसे कोई बिजनेस करने के लिए आता है तो उसको मतलब टाइमिंग क्या रहता है, क्या उसको टाइम देते हो आप अपना? देखिए सर, एड्रेस हम आपको दे देंगे, विजिट कोई भी किसी भी टाइम कर सकता है। उसमें कोई स्टोर देखना है उनको, मतलब आज ऐसा है कि देखिए लोगों को लगता है कि आज डिस्काउंट दिखा रहे हैं, बिल्कुल, सिर्फ आप आए हो वीडियो के लिए, तो बहुत लोग आते हैं हमारे स्टोर पे। एवरी डे की अभी 1-2 विजिट रहती है, जो बिन बोला है वही होती है, क्योंकि वो बोल कर आएंगे तो उनको क्वेश्चन लगता है। हाँ, वो कभी भी आ सकते हैं, बट अगर कंपनी से उनको फाइनल करना है किसी चीज में, कंपनी में जैसे हम भी हैं तो रोज नहीं बैठे होते हैं, या एम्प्लॉयज भी जो हैं, वो तो एक एम्प्लॉयज जो है ये स्टोर पे रहता है जो आपको गाइड कर देगा। और अगर आपको फाइनल लेवल पे ही जाना है, उस डिस्कस से आप आ रहे हो, तो आपको कॉल करके टाइम लेके आना पड़ेगा। ओके, क्योंकि नॉर्मली हर किसी स्टाफ का बिजी शेड्यूल रहता है, क्योंकि एवरेज अभी 1 से 2 बंदे तो रोज विजिट के लिए बाहर होते हैं, प्लेस फाइनल करवाने के लिए। ओके ओके, आपका स्टाफ ही मतलब आपका टीम ही जाता है वहाँ पर? हाँ सर, अब जैसे देखिए कल एक विजिट हुई है हमारे उत्तराखंड की, अभी आज जो एक दिल्ली की विजिट है, अभी कल जो है वो एक फतेहपुर की विजिट है। तो ऐसे विजिट वगैरह भी होती हैं, तो आप भी समझ सकते हैं कि जब हम चार्जेस नहीं ले रहे हैं तो एक लिमिटेड स्टाफ के साथ काम करना पड़ता है, और यूटिलाइज करना पड़ता है हर किसी को अपना टाइम। कोई भी आना चाहे किसी भी टाइम आए, फाइनल डिसीजन के साथ आ रहा है तो बस हम उससे ये रिक्वेस्ट करेंगे तो टाइम लेके आए। ओके, यानी फाइनल उन्होंने सोच लिया कि हाँ भाई मेरे को बिजनेस करना ही करना है, तो आपसे टाइम लेकर आए। अदरवाइज क्रॉस करना है, इंक्वायरी क्रॉस करना है, चेक करना है, तो कभी भी आ सकता जाओ। है। बिल्कुल बिल्कुल, हमको मतलब हमारी एक देसी वर्ड अगर बोले, परीक्षा लेनी है, परीक्षा लेनी तो है। परीक्षा कभी भी ले सकते हैं। क्योंकि वीडियो में लोगों को बहुत जनों को होता है कि ट्रस्ट नहीं हो पाता है सर, तो एक बार वो आना चाहता है आपसे क्रॉस मतलब करना चाहता है क्वेश्चन आंसर, तो उसके लिए वो कभी भी आ सकता है। अगर उसको फाइनली मतलब इसने सोच लिया है तो वो आए, अपॉइंटमेंट ले, आपसे कॉल कर ले, तो उसको आप प्रॉपर गाइड करने वाले हो। हाँ, और बाकी फ्रेंचाइजी के लिए अगर किसी को इंक्वायरी है तो हम आपको जो नंबर दे रहे हैं, हाँ, उनके जो डिस्प्ले पे नंबर है, हाँ, वो नंबर पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। ओके, सुबह के 9 से लेकर रात को 8 बजे तक, और उसके ऊपर उनको पूरी हेल्प मिल जाएगी। ओके, और वो इस नंबर पे व्हाट्सअप वगैरह भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे हम छोटा सा उनको कुछ क्वेरी करते हैं, जिससे हमको भी आइडिया है कहाँ से वो हैं, क्या उनका प्लान है, तो वो पूरी डिटेल हमको व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे। क्योंकि बहुत बार क्या होता है सर, कॉलिंग बहुत आती है, बिल्कुल बिल्कुल, तो तुरंत कॉल रिसीव नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में वो व्हाट्सएप पे हमारी साथ डिटेल शेयर कर दे, कंपनी सामने से उनको कांटेक्ट कर ले। ठीक है सर, मेरे 2-3 क्वेश्चन और रहेंगे, बस ज्यादा नहीं रहेगा। पहले तो ये बता दीजिए डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगा है अगेन? सर डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर जो है वो उनका रेंट एग्रीमेंट, या ओन प्रॉपर्टी है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, ओके, उनका आधार कार्ड, उनका पान कार्ड, उनका जीएसटी, उनका फूड लाइसेंस, और उनका एक कैंसल चेक, ये नॉर्मल मैंडेटरी है। ठीक है सर, सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा, कोई व्यूवर्स आना चाहता है तो एक बार एड्रेस भी बता दीजिए। एड्रेस जो है वो आपको अगर मैं लिखकर आप आपके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, गूगल मैप लिंक के साथ, ओके, ताकि लोगों को सही तरीके से वो मिल जाएगा। क्योंकि मैं कहूंगा तो भी उनको थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा ही रहेगा। ठीक है सर, एक लास्ट जो मेरे माइंड में और व्यूवर्स के माइंड में भी चल रहा होगा, कोई आपका गोडाउन देखना चाहता है तो देख सकता है? हाँ, गोडाउन पे भी विजिट कर सकता है। कर सकता है, जी जी। ठीक है सर, आपने अपना एक कीमती समय दिया हमारे को एंड हमारे व्यूवर्स को, बिजनेस करने का तरीका बताया, और ऐसा बिजनेस जो 365 चलने वाला है उसके लिए आपने अपना एक कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद सर आपका। ठीक है सर, थैंक यू।